हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनाटॉमी ऑफ डायकॉट स्टेम। ठीक है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये है हमारा चैप्टर का पूरा रोड मैप। हमने टिश्यू खत्म किया, आपने भी खत्म कर लिया। हमने टिश्यू सिस्टम खत्म किया। ठीक है, हमने क्या खत्म किया, एनाटॉमी ऑफ रूट। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। अब दो तरह की प्लांट का हम स्टडी करेंगे ताकि डिफरेंस पता हो, किसमें क्या रहता है, किसमें क्या नहीं रहता है, या फिर किसमें किस तरह की अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो डायकॉट्स का हम स्टडी करेंगे, मोनोकॉट्स का स्टडी करेंगे, एनाटॉमी ऑफ स्टेम का। ठीक है, तो हमने एनाटॉमी ऑफ रूट देख लिया, अभी हम क्या देखने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीजें एनाटॉमी ऑफ लीव्स देखेंगे, देन प्राइमरी सेकेंडरी रूट। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका एक डायकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या, एक डायकॉट स्टेम का, मान लीजिए कि ये है एक डायकॉट स्टेम, ये एक पेड़ है, ऐसा एक पेड़ है जो ऐसे स्ट्रेट खड़ा है। ठीक है, ऐसा एक पेड़, और इसको हमने इस तरफ ऐसे काट दिया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे पकड़ करके आपको दिखा रहा हूं और आप देख रहे हैं इसको इस तरफ से। ठीक है, तो आप किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इस तरफ से आप जब देखेंगे, मैं जब ऐसे कर दूंगा पेड़ को, तो आप क्या, आप किस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को ऐसे। ठीक है, अब सबसे बीच में क्या रहता है, सबसे बीच में रहता जो पोर्शन है उसको कहा जाता है पित्त। क्या कहा जाता है, पित्त कहा जाता है। ठीक है, सबसे बीच वाला पोर्शन पित्त है। और ये क्या है, ये इस ऐसे एक सेक्शन यहां से काट करके आपको यहां पर दिखाया गया। ठीक है, ऐसे एक पोर्शन काट करके यहां पर दिखाया। दैट मीन्स इसका जो ये है सबसे बीच वाला पोर्शन, यहाँ ये क्या है, ये पीठ है। ठीक है, तो ये है आपका पीठ, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है। अगर मैं ऐसे पकड़ू अगर इस प्लेन को, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये क्या है, ये है पीठ। क्या है, ये पीठ है, और ये आपका ये एक पीस यहां से लाया गया। अब उसके बाद क्या रहता है, जाइलम रहता है। ठीक है, जाइलम। अब जाइलम में दो तरह की जाइलम होते हैं, एक है प्रोटोजाइलम, एक है मेटाजाइलम, और आपने ऑलरेडी पढ़ लिया ये सब। प्रोटोजाइलम स्टेम में किस तरफ रहता है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये पोर्शन है आपका जाइलम। उसके बाद क्या रहता है, कैम्बियम। उसके बाद क्या रहता है, फ्लूएम। आपने जो पढ़ा था ऑलरेडी कि डायकॉट्स का क्या होता है, डायकॉट स्टेम में, डायकॉट्स में क्या कैसे होता है कि कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। ठीक है ना, कि बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है कैम्बियम। बीच में क्या रहता है, कैम्बियम, और अंदर में, अंदर की तरफ रहता है आपका जाइलम। क्या रहता है, जाइलम रहता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या रहता है, बाहर की तरफ रहता है आपका फ्लूएम। क्या रहता है, फ्लूएम। ये क्या है, ये है कैम्बियम। आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया, ये है जाइलम। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, आपने जो डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, ये जो पोर्शन है अंदर की तरफ जो जाइलम रहता है, वही है ये पोर्शन जाइलम। और जाइलम में दो तरह की जाइलम होते हैं, आपको पता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। हम क्या कहते हैं कि एक लेक्चर देखो, नोट्स तो बनाओ साथ में, और उसको पूरा सीखो, देन जो नीचे दिए गए एमसीक्यूज है उनको प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखो। दैट मीन्स यू नो, जो आपने पहले पढ़ाया था, आपने सब कुछ पढ़ा, आपको याद है। अगर नहीं है तो फिर से रिवाइज करके देन आओ यहाँ पर, इसको कंटिन्यू करो, तब ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ रहता है, मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ रहता है इन डायकॉट स्टेम। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये जो जाइलम का पोर्शन है, यही है जो आपने कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल अरेंजमेंट में पढ़ा था।
ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे? कनेक्ट कर पा रहे? ये कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, और ये सेंटर की तरफ क्या रहता है? जाइलम, और यही है आपका जाइलम। उसके बाद रहता है क्या? कैम्बियम। क्या रहता है? कैम्बियम। और बाहर की तरफ टुवर्ड पेरिफेरी क्या रहता है? फ्लूएम। ये जो पोर्शन है ये क्या है? फ्लूएम। जो इसको यहां से काट करके ये पीस दिखाया गया आपको ताकि आप देख पाए अच्छी तरफ। उसके बाद क्या रहता है? पेरिसाइकल। उसके बाद क्या रहता है? एंडोडर्मिस, देन पेरेन्काइमा, एंड यहाँ पर और एक चीज ऐड हुआ है, वो क्या है? कोलेनकाइमा। एंड सबसे बाहर जो रहता है एपिडर्मिस, वो तो आपको पता ही है। और एपिडर्मिस में क्या रहते हैं? हेयर्स रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स। वो भी आपको पता है कि स्टेम का जो हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर बेटर तो यही है कि आप इसको समझें, और समझ करके अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही चीजों को याद कर पाएंगे। और वही ये एक्चुअल वे है कि आप चीजों को याद रखें, तब जाके अगर कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछता है, बीच में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि क्या क्या रहता है, किसके बाद में क्या, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो इस तरफ याद रख सकते हैं कि पप्पा 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 पप्पा, मम्मा कॉलिंग, मम्मा कॉलिंग। फिर से क्या? फिर से आप पापा को बुला रहे हैं, फिर से आप पापा को बुला रहे हैं कि पापा पप्पा एंडेड, मीन्स कॉल एंडेड। ठीक है, एंडेड पप्पा कॉलिंग, दैट मीन्स पप्पा ने रिसीव नहीं किया और कॉल इन हो गया। ठीक है, पप्पा पप्पा, मम्मा कॉलिंग, पापा पापा एंडेड, पप्पा कॉलिंग। आप बुला रहे हो पापा को कि पापा मम्मा कॉल कर रहे हैं, फिर से बुला रहे हो पापा कि कॉल एंड हो गया, कह रहे कि पापा कॉल एंड हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन बेटर वही है कि आप चीजों को समझे कि सबसे अंदर तो पीथ ही रहता है, अंदर तो पीथ ही रहता है, और देन जाइलम रहता है। देन और जाइलम में आपको पता ही है कि जाइलम दो तरह की होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। और वो भी आपको पता है कि स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ रहता है और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ रहता है। सब कुछ आपको पता है। उसके बाद कैम्बियम रहता है, वो भी आपको पता है क्योंकि कॉन्जॉइंट ओपन टाइम रहते हैं अरेंजमेंट, और कॉन्जॉइंट ओपन टाइम में जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ रहता है, बीच में कैम्बियम रहता है और बाहर की तरफ फ्लोएम रहता है। सब कुछ आपको पता है। उसके बाद पेरिसाइकल रहता है, देन एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल के साथ ही एंडोडर्मिस होता है। और एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है? एंडोडर्मिस के बाद ही होता है आपका पेरेन्काइमा होते हैं, दैट मीन्स आपका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता था रूट में, वहां पर आप क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एंड देन सबसे बाहर तो आपको पता ही है एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस जो है इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। रूट में भी था, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। इट इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। एपिडर्मिस में बेयर ट्राइकोम्स ऑफ एपिडर्मल हेयर्स एंड फ्यू स्टोमाटा। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो हेयर सेल्स होते हैं स्टेम में उनको क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स। और जो रूट में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स। ठीक है, और एपिडर्मल हेयर सेल्स क्या ट्राइकोम्स और एपिडर्मल हेयर सेल्स कहा जाता है। और कुछ स्टोमाटा स्टेम में भी रहता है। आप देख रहे हैं ना कि जो स्टेम होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, लीफ भी ग्रीन होता है, और स्टेम का कुछ पोर्शन, अगर यंग स्टेम है तब तो ग्रीन होता ही है, और अगर ओल्ड है तो ओल्ड बड़ा सा प्लांट है तो उसमें भी जो यंग स्टेम होते हैं पेरिफेरी में वो सब क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। दैट मीन्स उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो उनमें भी कुछ स्टोमाटा रहता है, लेकिन मेनली स्टोमाटा लीफ पे ही रहता है। तो फ्यू स्टोमाटा भी रहते हैं उसमें। ठीक है, कहाँ पर? एपिडर्मिस में। अच्छी तरह याद रखिए कि स्टोमाटा कहाँ पर रहता है? एपिडर्मिस में। कहाँ पर रहता है स्टोमाटा? एपिडर्मिस में। ठीक है, अब देखिए आपका जो कॉर्टेक्स है इट इज फॉर्म्ड बाय मल्टीलेयर सेल्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल।
ठीक है ना। जो कॉर्टेक्स है वो आपने देखा, जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, सबसे बाहर जो क्या है आपका एपिडर्मिस, सबसे बाहर जो क्या है आपका एपिडर्मिस, और अंदर में क्या है, अंदर पेरिसाइकल, ठीक है ना। कि सबसे अंदर का जो सेल लेयर है वो क्या है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर में क्या है पेरिसाइकल। अब एंडोडर्मिस तो कॉर्टेक्स का ही एक सेल लेयर है, जो एक स्पेशल सेल लेयर है जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। तो सबसे बाहर क्या है आपका एपिडर्मिस, सबसे बाहर क्या है आपका एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या है आपका कॉर्टेक्स, और एंडोडर्मिस तो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। दैट मींस उसके बाद जो पार्ट है जो पेरिसाइकल, दैट मींस कॉर्टेक्स, आपका एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल के बीच में जो पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स तीन तरह के होते हैं, एक है आपका हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स को तीन लेयर में बांटा गया, क्या क्या, एक है आपका हाइपोडर्मिस, हाइपो मींस नीचे, हाइपो मींस नीचे, दैट मींस एपिडर्मिस का नीचे ही जो पोर्शन है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जो पोर्शन है कॉर्टेक्स का, इसको क्या कहा जाता है, मान लो कि ये है आपका एपिडर्मिस, ये है आपका एपिडर्मिस, और ये है आपका पेरिसाइकल, ये आपका एपिडर्मिस, ये है आपका पेरिसाइकल, और ये जो बीच का जो पोर्शन है ये क्या है कॉर्टेक्स। आप कॉर्टेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो पोर्शन है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये क्या है एपिडर्मिस, ये क्या है एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जो पोर्शन है इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। जो बीच में है, जो बीच में है वो क्या है, वो है आपका कॉर्टिकल लेयर, और सबसे अंदर का जो ये क्या है, ये है आपका पेरिसाइकल, ये क्या है, ये पेरिसाइकल, और सबसे अंदर का जो पोर्शन है ये क्या है, ये है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो सिर्फ एक ही सिंगल लेयर्ड में सिंगल सेल लेयर्ड है एंडोडर्मिस, ठीक है। तो सबसे बाहर ये है आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। ये है आपका पेरिसाइकल, और ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो बाहर वाला पोर्शन है हाइपोडर्मिस, दैट मींस हाइपो मींस नीचे, एपिडर्मिस का जो नीचे का जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जो पोर्शन है वो है आपका हाइपोडर्मिस, बीच में जो है वो है आपका कॉर्टिकल लेयर, एंड जो सबसे अंदर है वो क्या है, लास्ट वाला जो पोर्शन वो है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब जो हाइपोडर्मिस है ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमाटा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। अब कौन सी टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, कोलेनकाइमाटा सेल्स। इंपॉर्टेंट है कि हाइपोडर्मिस में कौन सी टाइप ऑफ सेल्स रहता है, ठीक है। पेरेन्काइमाटास, कोलेनकाइमाटास, क्लेरेन्काइमाटास क्या रहता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमाटा सेल्स रहते हैं और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस रहता है, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। क्या काम करता है, फंक्शन क्या है हाइपोडर्मिस का, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या है, हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप अच्छी तरह याद रखिए, हाइपोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। देन क्या है आपका बीच वाला जो पोर्शन है कॉर्टिकल लेयर, वो क्या है, इट इज ए लेयर बिलो हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का जो नीचे का पोर्शन है मैंने जो दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, वो क्या है, वो है आपका कॉर्टिकल लेयर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमाटा सेल्स। देखिए अच्छी तरह, ये सब कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आप बार बार जब पढ़ेंगे तब चीजें उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और पूरा इंडिया में, मुझे तो लगता है पूरा इंडिया में ये सिर्फ अकेला सिर्फ ओनली वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सब चीजें इतने ऑर्गेनाइज्ड, इतने सिंपल तरीके से दिया जा रहा है, और सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, नथिंग, बाहर से एक भी वर्ड नहीं और एक भी वर्ड कम भी नहीं, ठीक है। पूरा टीम इतने मेहनत से आपको ये सारा चीजें इतने सिंप्लीफाई करके दे रहा है, अगर आप इसको भी यूटिलाइज ना करें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, पूरा यूटिलाइज करो चीजों को, ठीक है। तो देखो
कि कॉर्टिकल लेयर में कौन सी टाइप ऑफ सेल्स रहता है, पेरेन्काइमाटा सेल्स, ठीक है। हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमाटा सेल्स, ठीक है। देन कॉर्टिकल लेयर में पेरेन्काइमाटा सेल्स, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। और जैसा यहाँ पर जैसे है कॉपी में एग्जैक्ट ऐसे ही नोट्स बनाओ, ठीक है। तब जाके ये सब चीजें हम, क्योंकि हमें पता है आपको कैसे प्रेजेंट करना है, और आप भी अगर जब देखेंगे पढ़ेंगे तब ज्यादा किस तरह अगर दिया जाए तो आपको ज्यादा याद रहेगा, पढ़ने में भी आसानी हो। और रिवाइज जब करेंगे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब रिवाइज करेंगे तब कम से कम टाइम लगे, तब जाके आप बार बार रिवाइज करने का इच्छा होगा, अदरवाइज आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं बार बार रिवाइज करूं चैप्टर को, अगर एक ही चैप्टर में 3-4 घंटा लग जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप हाफ एन आवर में एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। रिवाइज करना यानी तो बिल्कुल नया नहीं होगा आपके लिए, पढ़ने के लिए आप सिर्फ चीजों को देखेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप पता ही मतलब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ना है कि एटलीस्ट माइंड में कटक करे, क्या करे, कटक, एक वर्ड माइंड में क्या करे, कटक करे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये याद रखना है, हो रहा है मेरा। तो हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्या कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम रहता है, क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, जो एंडोडर्मिस है वो इनर मोस्ट लेयर है। एंड सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ, एंडोडर्मिस जो है उसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस में क्या रहता है, एंडोडर्मिस में स्टार्च गेन, जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस का, उनमें क्या रहता है, स्टार्च गेन रहते हैं, क्या रहते हैं, स्टार्च ग्रेन, क्या रहता है, स्टार्च ग्रेन। और इसलिए स्टार्च ग्रेन रहने के कारण इसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ, ठीक है। अच्छी तरह याद रखो। देन कॉर्टिकल लेयर में कौन से टाइप ऑफ सेल रहता है, पेरेन्काइमाटा सेल्स, कौन से टाइप ऑफ सेल्स, पेरेन्काइमाटा सेल्स, ठीक है। और हाइपोडर्मिस में आपका कोलेनकाइमाटा सेल्स रहते हैं, कोलेनकाइमाटा सेल्स रहते हैं, ठीक है। इसको पूरा बनाओ, वीडियो को पॉज करो, पूरा बनाओ। अब देखो ये पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या रहता है, एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। अच्छी तरह याद कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। सबसे बाहर क्या रहता है, क्या नाम से ही पता चल रहा है, क्या, एपिडर्मिस, सबसे बाहर क्या रहता है, एपिडर्मिस। उसके बाद एक बड़ा पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को फिर से 3 लेयर में डिवाइड किया गया। सबसे बाहर वाला क्या, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे जो लेयर है क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिस। देन उसके बाद कॉर्टिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में आकर आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है। कहां पर, एंडोडर्मिस में आकर आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है, और उसके बाद होता है एक नया लेयर जिसको कहा जाता है पेरिसाइकल। तो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लूएम, अबव द फ्लूएम, ये भी ध्यान में रखो, क्वेश्चन होती है यहां से, ठीक है। जो पेरिसाइकल है वो एंडोडर्मिस के नीचे होता है, लेकिन जो फ्लूएम, अब नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि ये जो अरेंजमेंट आपने पढ़ा है कि कॉन्जॉइंट अपन टाइप ऑफ, कि बाहर में फ्लूएम रहता है, बाहर में क्या रहता है, फ्लूएम, और अंदर में क्या रहता है, जाइलम, बीच में रहता है कैम्बियम, ठीक है। तो पेरिसाइकल के बाद ही तो है ये सब, दैट मीन्स पेरिसाइकल के बाद सबसे पहला क्या चीज आएगा, फ्लूएम ही जो आएगा। समझ में आ रहा है, सबसे बाहर क्या आएगा, फ्लूएम ही आएगा। पेरिसाइकल के बाहर, पेरिसाइकल के अंदर सबसे फास्ट क्या आएगा, फ्लूएम ही तो आएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, यही होता है ना। ये पोर्शन जो जाइलम है, यही ये आपका जाइलम, ये क्या है आपका कैम्बियम, ये बीच वाला कैम्बियम, और उसके बाद में क्या है, ये आपका फ्लूएम। फ्लूएम के बाद क्या रहता है, पेरिसाइकल। उसके बाद में क्या रहता है, कॉर्टेक्स, आपका बड़ा पोर्शन। अब कॉर्टेक्स का फर्स्ट लेयर क्या है, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो फर्स्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। देन क्या है आपका कॉर्टिकल लेयर, देन आपका हाइपोडर्मिस, देन आपका क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है।
अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बोलता ही रहूं और फिर आप भी ऐसे ही पढ़ते रहे तो समझ में नहीं आएगा। आप कॉपी में लिखो कि किसके बाद क्या होता है। कॉपी में जब लिखोगे खुद तब जाके चीजें और भी ज्यादा क्लियर आएंगे। और डायग्राम बनाओ, जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे चीजें उतना ज्यादा याद रहेंगे। तो उसके अंदर फ्लुएम, तो आपको क्वेश्चन आ सकती है ऐसे कि पेरिसाइकिल किस किस के बीच में रहता है। पेरिसाइकिल किस किस के बीच में रहता है? एंडोडर्मिस एंड फ्लुएम की। एंडोडर्मिस एंड फ्लुएम की। एंडोडर्मिस बाहर की तरफ रहता है एंड जो फ्लुएम है वो अंदर की तरफ रहता है, पीठ की तरफ रहता है, सेंटर की तरफ रहता है ना। अब देखो एंडोडर्मिस एंड फ्लुएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या रहता है उनमें? स्क्लेरेन्काइमा रहता है। क्या रहता है? स्क्लेरेन्काइमा रहता है। ठीक है, पेरिसाइकिल में सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा रहता है। ठीक है, अब देखो ये और एक चीज मेडुलरी रेज क्या होता है? ये क्या है? यही है आपका एक वास्कुलर बंडल, ये और एक वास्कुलर बंडल, ये और एक वास्कुलर बंडल, और इन वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ स्पेसेस दिखाई दे रहा है आपको। इन वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ स्पेसेस, ये जो स्पेसेस हैं इनको कहा जाता है मेडुलरी रेज। क्या? मेडुलरी रेज कहा जाता है। ये वास्कुलर बंडल के बीच में जो व्हाइटिश पोर्शन है इनको क्या कहा जाता है? मेडुलरी रेज। ये देखिए, अब होता क्या है? दीज आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा सेल्स इन बिटवीन वास्कुलर बंडल। ये क्या है? मेडुलरी रेज। क्या है मेडुलरी रेज? पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेरेन्काइमा सेल्स। अच्छी तरह याद रखना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ोगे और कहोगे अगर सर मुझे तो ये सब याद में नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाता हो किसमें क्या रहता है, तब तो नहीं चलेगा। तब नहीं चलेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 5, 6, 7 टाइम, जितना भी। अगर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, जितना बार लगे उतना बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है आपको यहाँ पर। और हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसा तो आपको मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें भी नहीं मिला था तब, इसलिए तो हम आए आपको पढ़ाने, ताकि चीजों आपको आसानी से आपको दे चीजों। ठीक है, तो जब क्या रहता है मेडुलरी रेज में? पेरेन्काइमा सेल्स। क्या रहता है? पेरेन्काइमा सेल्स और मेडुलरी रेज वास्कुलर बंडल के बीच में रहते हैं। और एक बात हमें पता है क्वेश्चन कहां से आती है। ठीक है, देन देखिए आपका ये क्या है? आपका वास्कुलर बंडल। ऑलरेडी मैं कह चुका हूं ये क्या है? वास्कुलर बंडल। और अरेंज्ड इन रिंग के तरह रहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलिडोनस स्टेम। ठीक है, और ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। और वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है। एंड अनडार्क प्रोटोजाइलम, अनडार्क प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ रहता है। ठीक है, पीथ देखिए आपकी, पीथ क्या है? इट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का क्या है? सेंट्रल पोर्शन है पीथ। एंड इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमा सेल्स विद अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स क्या रहते हैं? पीथ में पेरेन्काइमा सेल्स रहते हैं एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। क्वेश्चन आती है यहाँ से कि पीथ में इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं? पीथ में, डाइकोट स्टेम की पीठ में, डाइकोट स्टेम की पीठ में इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं, क्वेश्चन पूछती है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, पेरेन्काइमा सेल्स रहते हैं पीठ में। ठीक है, और राउंडेड सेल होते हैं, सेल जो है वो राउंडेड होते हैं। ठीक है,